लो सरकार एक कलमा अरशों आया है, जिब्राइल अमीन ले आया है और रब सच्चे ने फरमाया है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक 4 अल्फाज का कलमा है या 3 अल्फाज समझ लें कि देखें। मैं मिसाल आपको देता हूँ। मैं छोटा था ना, तो एक पता नहीं क्या बात मेरी वालिद साहब मुझे समझाने लगे। तो कहने लगे ये पोडरी जिहड़े हुंदे ने ना, पोडरियां दे यार हुंदे ने। पोडरियां दे यार हुंदे ने, शायर शायरां दे यार हुंदे ने। यानी कि जो भी जिस तरह की कैटेगरी का बंदा होता है वो उस कैटेगरी के दूसरे लोगों का दोस्त होता है। तो इंसान का दोस्त है। अब फरिश्ते के दोस्त हैं। अब यहां पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब फरिश्ते इंसान के दोस्त बन जाएं तो फिर मुझे बताओ कि कौन सा वो काम है जो आपका हल ना हो जाए। और ये वो दुआ है कि फरिश्तों में बेताबी आती है, बेचैनी आती है, जिसका मैं सबूत आपको एक मफहूम है उसके बारे से बताऊंगा कि ये दुआ पढ़ते जब आप पढ़ोगे ना, फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं। तो ये वो अमल है कि इंशाअल्लाह ताला देखें 3 सेकंड 4 सेकंड 2 सेकंड का ये अमल है। गौर करें, अल्लाह की ज़ात आपकी, यानी कि जब देखें फरिश्ते आपके दोस्त बनेंगे तो वो आपके लिए दुआ करेंगे। और जब कभी कोई फरिश्ता इंसान के लिए दुआ कर दे, अगर उसको रिज़्क की कमी है तो ख़त्म, रिश्ता नहीं हो रहा तो वो मसला हल, अगर नौकरी में तरक्की नहीं हो रही तो वो नौकरी मिल जाएगी, दिमाग का सुकून नहीं है, अल्लाह वो अता करेगा। अमल छोटा सा है कि मैं अब आपको एक मफहूम बता रहा हूँ कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। तो जब आपने नमाज एक रुकू में गए तो रुकू से जब बंदा उठता है तो क्या कहता है आपको पता है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये लिखा हुआ आ रहा है। क्या कहता है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। इसके बाद क्या कहता है? रब्बना लकल हम्द। समी अल्लाहु लिमन हमिदा का क्या मतलब है कि सुन ली अल्लाह ने उसकी जो अल्लाह की तारीफ करता है। और रब्बना लकल हम्द का क्या मतलब है कि ऐ मेरे रब किसे कहते हैं? पालने वाले को। ऐ मेरे रब, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। जब हजूर पाक जमात करवा रहे थे तो आपने जब उठे समी अल्लाह लिमन हमिदा कहा, रब्बना लकल हम्द कहा, तो उनको पीछे से एक आवाज़ आई। जब आपने वो सलाम फेरा तो पीछे अपने सहाबा से पूछा कि ये जब समी अल्लाह लिमन हमिदा कहा गया, रब्बना लकल हम्द कहा गया, तो पीछे से मुझे एक आवाज़ आई, किसी ने, कौन है वो जिसने अजाफी जो कलमात है कहे हैं, कौन है? खामोशी तारी हुई और फिर एक बंदा डरते डरते बोला एक सहाबी कि या रसूल अल्लाह, मैंने कहा है। वो कलमात मैं आपको बताता हूँ। तो हजूर ने फरमाया कि जब तुम ये कलमात कह रहे थे मैंने सुने, तो उस वक़्त फरिश्तों का एक जम्मे गफ़ीर यानी बड़ा एक मजमा इकट्ठा होकर ये जो तुमने कलमात कहे हैं इसको आसमानों पर ले जाने के लिए बेताब था। और एक कह रहा था मैं ले जाऊंगा, दूसरा कह रहा था मैं ले जाऊंगा। तो ये वो कलमात हैं कि इसकी जो मतलब एक इसकी अफदियत जो है, इसकी फजीलत जो है, इसकी वजह से फरिश्ते इसको ले जाने में बेताबी दिखा रहे हैं। एक भी ले जाना चाह रहा है, दूसरा भी ले जाना चाह रहा है। और वो अल्फाज क्या थे? ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। वो अल्फाज थे हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फीहे, हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फीहे। तो दोस्तों ये वो अल्फाज हैं कि ये अमल इतना बड़ा नहीं है। ये अमल मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर फरमाएगा और फरिश्ते इंशाल्लाह आपके दोस्त बनेंगे। और जिसके फरिश्ते दोस्त बने, याद रखना मेरी बात, इस बात को लिख लेना कि कभी तुम्हारे घर में कमी परेशानी ना आएगी, बल्कि हर बंदा तुम्हारी इज्जत भी करेगा, तुम्हारी फजीलत करेगा, तुम्हारे रिज़्क में फरावानियाँ आएंगी, तुम्हारे दुश्मन ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे दोस्त बनेंगे।
तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो दोस्तों ये जो 4 अल्फाज मैंने पढ़े हैं एक बार फिर सुन लें। हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फी है, हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फी है। ये अल्फाज जब भी आप नमाज पढ़ो तो आपने क्या कहना है, जब आप रकू में करते हो ना, रकू करते हो, रकू में कहते हो ना सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। तो जब आप रकू से उठते हो तो आप क्या कहते हो, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कि सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ की। और फिर कहा जाता है रब्बना लकल हम्द, ये लिखा हुआ भी आ रहा है साथ। और जब आप रब्बना लकल हम्द कहें तो साथ ही पढ़ें हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फी है। तो ये पढ़ने वाला फरिश्तों का दोस्त बन जाता है, उसके मामलात, ज़ाहिर जब फरिश्ता दोस्त है, अब ये पढ़ने से मामलात हल होंगे कि नहीं ये नहीं मैं कहता, लेकिन जिसका फरिश्ता दोस्त बन जाए है जी, उसके मामलात हल नहीं होंगे, उसके मामलात बिगड़ेंगे ही नहीं। हल तो वो होता है ना जो बिगड़ चुका हो, है जी। तो याद रखें कि अल्लाह ताला की हम्द व सना है ये, जो अल्लाह पाक की हम्द व सना करने वाले दिल है ना, वो मुर्दा नहीं होते। जिन्ना इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदे नहीं मरदे, शक भी ते जाके वेख लै उन्हां दियां कबरां ते दीवे बलदे। तो दोस्तों एक बार फिर ये सुने, हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फी है, हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फी है। रकू के बाद यानी जब आप उठेंगे रब्बना लकल हम्द कहेंगे, और इसके बाद यानी पहले कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर कहेंगे रब्बना लकल हम्द। इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, हमदन कसीरन तैयबन मुबारकन फी है। जब आप ये अमल ये पढ़ के फिर दोबारा सजदे में चले जाओगे और इस अमल को यानी कि जारी रखोगे तो इंशाअल्लाह आपके घर की तमन्नाएं मुरादें कभी रुकेंगी नहीं। ये नहीं होगा कि पूरी होंगी, यानी कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला आपकी हर दुख और परेशानी में काफ़ी हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी हर जो आपके दिल की परेशानियां अल्लाह ख़त्म फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह की तारीफ। और एक और आखिरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो हम नमाज शुरू करते हैं क्या कहते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, हैं जी, ऐ परवरदिगार तू पाक है और मैं तेरी तारीफ करता हूँ, है जी, बतबारा कस्मों का, अल्लाह तेरा नाम बरकतों वाला। याद रखें हमेशा चलते फिरते ये भी पढ़ते रहा करें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारा कस्मों का व तआला जद्दों का वला इलाहा गैरुक। बस ये इतना है। जो बंदा ये, वैसे मैंने आपको यानी कि ये बोनस के तौर पर ये वजीफ़ा बता दिया है कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारा कस्मों का व तआला जद्दों का वला इलाहा गैरुक, ये भी पढ़ते रहा करें। इंशाल्लाह आप अल्लाह के महबूब बंदों में और फरिश्तों के दोस्तों में आप शुमार हो जाओगे और फिर आपकी कभी कोई कमी नहीं लगेगी। उम्मीद है कि आप इस वजीफे से खूब फ़ायदा उठाओगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।